चलो भैया साझले ये बना एकर के जरा के छोटू बिया जैसे जोरे के काम लगी तब होली के गिरा के मार जोन होई तो देख कौन होई। हां देख एक नंबर। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ बिल्कुल अंदर की बात है और 100% एकदम सत्य है। कहीं ना कहीं आज आप लोग भी सोच पे मजबूर हो जाएंगे आखिर कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने जितनी सोशल मीडिया पे तबाही और तबाही देखा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनके पत्नी ज्योति सिंह के बीच में, ये मतलब तबाही जैसा तबाही था। इसको सुलझने में 4-5 दिन लग गया। आज से थोड़ा कुछ माहौल चेंज हो रहा है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं पूरी बात आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे पति पत्नी और मतलब प्यार मोहब्बत की लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पे लड़ाई चल रही है तो सिर्फ है पैसे और प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें पीछे जा रहे हैं मासूम पवन सिंह। पवन सिंह कोई आम इंसान तो है नहीं। पवन सिंह एक बहुत ही बड़े लेवल का यानी इंटरनेशनल लेवल का स्टार है। वो आप सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ज्योति सिंह जो कर रही है वो गलत है। ज्योति सिंह जी अपने जगह पे 100% सत्य है और सही है। उनको जो लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए वो लड़ रही है। लेकिन मैंने आप लोगों से ये सवाल किया कि यहाँ पे पति पत्नी और प्यार मोहब्बत भाईचारे की लड़ाई है ही नहीं। अगर लड़ाई है तो वो सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी, शानो शोहरत शौकत की लड़ाई है। अब ये कैसे मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें प्लीज। जैसे कि आप सब लोगों ने ज्योति सिंह का सब कुछ देखा और एक पत्नी का राइट है। जो ज्योति सिंह ने जो लड़ाइयाँ लड़ रही है, ओपन आके लड़ रही है, ये उनका राइट है। लेकिन क्या पवन सिंह ज्योति सिंह से लड़ रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। ज्योति सिंह पवन सिंह से लड़ रही है, ये सही बात है। लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह से लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। पवन सिंह ज्योति सिंह से नहीं लड़ रहे हैं। पवन सिंह के ये बिल्कुल सत्य बात है कि पवन सिंह के परिवार और उनके चाहने वाले लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए, उनकी बारिश आ जाए और ये सारे प्रॉपर्टी का जो पुगंडा है वो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारिश को मिले। ज्योति सिंह भी ये आरोप पवन सिंह पे लगा रही हैं कि जो इंसान बच्चों के लिए तरसता है वो अपने पत्नी को दवा नहीं खिलाता गर्भपात होने का। हो सकता है पवन सिंह खिलाए हो, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह आज अपने ही बच्चों के लिए तरस रहे हैं। तो आखिर ये पवन सिंह ने जब ऐसा किया तो किसके कहने पे किया होगा? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है पवन सिंह को ब्रेन वॉश करने वाला कि मतलब तुम अपने पत्नी के साथ ऐसे कर दो तुम्हारा बच्चे नहीं आएंगे? क्योंकि जो इंसान बच्चे के लिए खुद तरसता है, कोई भी इंसान बच्चों से सब प्यार करते हैं, सब चाहते हैं मेरा बच्चा हो। तो आखिर पवन सिंह का ब्रेन वॉश आखिर किसने किया होगा? ये एक सवाल बन के रह जाती है। आज पवन सिंह जो आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखे हैं ये सही कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि ज्योति सिंह कह रही हैं और पवन सिंह के वकील का भी कहना है कि पवन सिंह के वकील कह रहे हैं कि हमारे तरफ से हर एक चीज क्लियर है। लेकिन सवाल कहाँ उठ रही है? ज्योति सिंह इसको क्लियर करना नहीं चाहती हैं। और ज्योति सिंह ने रात में एक पोस्ट भी डाला था कि आप जैसे लोगों से मैं पवन सिंह को बचाना चाहती हूँ और टेंशन मत लीजिए, मैं तलाक अभी भी पवन सिंह को नहीं दे रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम भी सोच रहे थे, कई सारे वीडियो में मैंने बोली भी हूँ कि आखिर कुछ तो है जो पिर रहा है, नहीं तो तलाक पवन सिंह के लिए यूं चुटकी का खेल है। लेकिन पवन सिंह के बस में, पवन सिंह के मतलब अंदर ये सारे चीजें नहीं आते हैं। कुछ ऐसा दायरा भी है जो पवन सिंह से बाहर का है, जिसको पवन सिंह सुलझा नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों हम आप लोगों से बताते हैं कि पवन सिंह इसमें पीस रहे हैं। आज जो पवन सिंह की हालत है वो सांप छुछुंदर की हालत है। पवन सिंह के नजर में ज्योति सिंह को गलत बना दिया गया। आखिर ये किसने बनाया? उसके बाद में ज्योति सिंह के
के बच्चे ना हो, पवन सिंह से मतलब पवन सिंह के द्वारा ज्योति सिंह को दवा खिलवाया गया। तो ये अंदर की बात है जो हम और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अपना अपना पार्टी पॉलिटिक्स और पैसे, अपनी अपनी टीआरपीयां, अपना अपना वायलेशन, लेकिन बेइज्जती किसको मिल रही है? पवन सिंह को। तो भैया एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि इज्जत उसकी उतरती है जिसकी कोई इज्जत हो। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है उसकी इज्जत क्या उतरेगी? पवन सिंह तो पहले से ही बेइज्जत है, तो अब ज्योति सिंह उनकी इज्जत उतार के ही क्या करेगी? ज्योति सिंह के लाख कोशिश करने के बाद जहाँ पे ज्योति सिंह का कोई ठिकाना, कोई सहारा नहीं है, वहाँ पे पवन सिंह को वायु श्रेणी की सेना की सुरक्षित मिल जाती है। और यहाँ पे ज्योति सिंह अपना रो रही है, तिलमिला रही है, एकदम से अपनी बातें को रख रही है, बट उनके बातों को तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आप ये जितनी चीजों को देख रहे हैं, ये सब टीआरपी की खेल चल रही है कि ज्योति सिंह गलत है, पवन सिंह गलत है, पवन सिंह गलत है, ज्योति सिंह गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की खेल है। इससे ये हो सकता है कि ज्योति सिंह को पब्लिक का सहानुभूति मिलेगी, ज्योति सिंह को टिकट भी मिल जाएगा, ज्योति सिंह चुनाव भी लड़ लेंगी, क्योंकि जो पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए नहीं कर पाए वो पब्लिक उनके लिए कर देगी। लेकिन अगर ज्योति सिंह ये सब चीजें नहीं करती तो क्या पब्लिक उनको ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। इसीलिए ज्योति सिंह भी राजनीतिक चाल बहुत अच्छे से जानती हैं। और पवन सिंह ने जो बोला कि आप विधायिका बनने के लिए इतना नीचे गिर सकती हैं, तो मैं पवन सिंह के लिए भी पिछला वीडियो बनाई हूं कि गिरा कौन है वो आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पे पब्लिक को कंफ्यूजन में डाला जा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज कौन है? तो पब्लिक है, हम और आप जैसे लोग। किसी को टिकट मिल रही है और किसी को 22 श्रेणी का सुरक्षा बल मिल रहा है। कोई वायरल हो रहा है, किसी की टीआरपी मिल रही है, लेकिन साला बेवकूफ कौन बन रहे हैं? ये मासूम जनता, ये पब्लिक बेवकूफ बन रहे हैं और ये लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ज्योति सिंह का रात में एक पोस्ट आता है कि क्या मैं चुनाव लड़ूं या फिर नहीं लड़ूं। तो वो आपकी मर्जी है ज्योति सिंह जी, आप चाहे तो चुनाव लड़ भी सकती हैं और चाहे तो चुनाव ना लड़ सकती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसमें सक्षम पब्लिक नहीं होगी, उसमें सक्षम आप ही होंगी। और एक औरत के लिए बहुत ही आसान होता है एक मर्द को गलत साबित करना, क्योंकि पवन सिंह पहले से ही गलत है, ये आप सब मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। लेकिन ज्योति सिंह पूरी उनकी नस पकड़ के बैठी हुई है कि तुझे जाने तो नहीं देंगे बेटा, तू निकल। कैसे निकलता है मेरे चंगुल से? तेरे को तो मैं नहीं तो पब्लिक का सपोर्ट लेके तेरे को सबक तो सिखाएंगे और तेरे इज्जत का धजिया तो उड़ाएंगे। या तो तू आके मुझसे माफी मांगेगा, मेरे पैर में गिरेगा, या तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और औरत के चलते आप लोग जान सकते हैं कि पूरे लंका का सर्वनाश हो गया, जो कि मैं पिछले भी वीडियो में बताई हूँ। द्रौपदी के चलते पूरा हस्तिनापुर तबाह हो गया। और पवन सिंह जी, अगर आप ज्योति सिंह को नहीं अपनाते हैं तो ये ज्योति सिंह चंडी बन चुकी है, आपको तबाह बर्बाद करके ही छोड़ेगी। आप आगे आगे जाएंगे, वो पीछे पीछे आएंगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।